दोस्तों आज 4 अगस्त है और 4 अगस्त को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के दो नामवर अदाकार, सदाकार, कॉमेडियन पैदा हुए। आज उन दोनों के ऊपर बात करेंगे, यानी कि नन्ना और अली जाज के ऊपर, कि वो कब और कहां पैदा हुए और उसके बाद इन दोनों फनकारों का अंजाम कुछ इतना अच्छा नहीं हुआ और क्यों अंजाम अच्छा नहीं हुआ। चले सबसे पहले बात करते हैं अदाकार नन्ना की। मेरा अपना मैं कोई नहीं था कहते नहीं ना, अब कोई नजर आया है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में पाकिस्तान के मरूफ अदाकार कॉमेडियन नन्ना की जिंदगी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि अदाकार नन्ना कहां पैदा हुए, उनका असल नाम क्या था, वो फिल्मों में कैसे है और करियर के अरूज पर उन्होंने खुदकुशी की थी या उन्हें कत्ल कर दिया गया था। अगर उन्हें कत्ल किया गया था तो उसके पीछे क्या असबाब छुपे हुए थे। तो बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहां कहीं भी हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अदाकार नन्ना का असल नाम रफी खावर था और वो 4 अगस्त 1944 को पाकिस्तान के शहर साहिवाल में पैदा हुए थे। उनका ताल्लुक एक पढ़ी लिखी फैमिली से था। उनके वालिद MBBS डॉक्टर थे। वो पहले तो साहिवाल में प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद उन्होंने लाहौर के इलाका शादबाग में आकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दी और यहीं के होकर रह गए। अदाकार नन्ना पैदाइशी तौर पर फरबा थे, यानी कि मोटापा रखते थे और स्कूल में भी बच्चे उनका मजाक भी उड़ाते थे। वज़ाकता से नन्ना पहलवान दिखाई देते थे, लेकिन उनके अंदर एक ब्रीक बीन और तबाजाद फनकार बेचैन था जो अपने फन के इज़हार से दुनिया पर छा जाना चाहता था। उनके वालिद ने ज़माना तालिब इल्मी तक निगार खानों से दूर रखा और उन्हें किसी फनकार के पास नहीं आने दिया और कहा कि आप सारी तालीम पर तवज्जो दें। लेकिन जब उन्होंने अपनी अमली जिंदगी का आगाज नेशनल बैंक से किया तो वो कुछ थोड़े से आजाद हो गए। वो नेशनल बैंक में जॉब तो करते थे, लेकिन उसके साथ साथ लाहौर आर्ट्स काउंसिल के चक्कर भी लगाया करते थे। वो अक्सर लाहौर आर्ट्स काउंसिल में साइकिल पर जाते थे और उनके पास स्पोर्ट्स साइकिल होती थी। ये 60 की दहाई का आगाज था। लाहौर आर्ट्स काउंसिल में रोजाना जो महफिल सजाई जाती थी उसमें उस वक्त के लेजेंड फनकार और मुसन्निफ डॉक्टर अनवर सजाद, मुनीर नियाजी, कवि खान, खालिद सईद भट्ट, कमाल अहमद रिजवी, मसूद अख्तर और शुएब हाशमी के साथ साथ सुल्तान खोसर जैसे बड़े फनकार शामिल होते थे। 1964 में जो लाहौर से पाकिस्तान टेलीविजन का आगाज हुआ तो पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ अदाकार, सदाकार, मुसन्निफ इकबाल अहमद रिजवी को पाकिस्तान टेलीविजन की तरफ से ड्रामा सीरीज बनाने की जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए उस इंटेलिजेंट आइडिया में अलफ नून को शुरू किया और अपने लिए जोड़ीदार के तौर पर रफी खावर नन्ना का इंतखाब किया। उन्होंने रफी खावर को नन्ना का नाम दिया, जो कि नन्ना को रास आ गया और पूरी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री जानती है कि नन्ना जैसा कोई दूसरा फनकार उस वक्त नहीं था। हालांकि कमाल अहमद रिजवी के सामने उस वक्त दर्जनों रेडियो के मरूफ अदाकार मौजूद थे, लेकिन उन्होंने रफी खावर को ही चुना। दोस्तों जब अलफ नून की रिकॉर्डिंग होनी शुरू हुई तो कमाल अहमद रिजवी ने अपने ही लिखे हुए अलफ नून प्रोग्राम में खुद अलन का किरदार संभाला, जबकि अदाकार नन्ना का किरदार रफी खावर ने निभाया। ये सीरीज जनूबी एशिया में टेलीविजन की तारीख में फैमिली ड्रामा की पहली मिसाल साबित हुई। सन 1965 के सिर्फ 3 साल बाद 1969 में अलफ नून को दूसरी बार नए सिरे से प्रोड्यूस किया गया और फिर इसे जब पाकिस्तान टेलीविजन रंगीन हो गया तो 1982 में इसी ड्रामे को रंगीन टेलीविजन के लिए तीसरी बार प्रोड्यूस किया गया। एक ही ड्रामे को 3 मरतबा प्रोड्यूस करने का ये PTV की तारीख का एक मुनफरद रिकॉर्ड था। सन 1965 में जब अलफ नून पहली बार पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर से नशर किया गया तो नन्ना पाकिस्तान में फैमिली आर्टिस्ट की हैसियत इख्तियार कर गए। उस वक्त के मशहूर मरूफ मुसन्निफ, डायरेक्टर, फिल्मसाज शुबाब किरानवी ने उनकी मकबूलियत को फिल्मों में कैश कराने के लिए 1966 में उन्हें अपनी फिल्म वतन के सिपाही में कास्ट कर लिया। उसके बाद अदाकार नन्ना बाकायदा फिल्म स्टार के तौर पर फिल्म की बड़ी स्क्रीन से वाबस्ता हो गए और वो टीवी की छोटी स्क्रीन पर बहुत कम दिखाई देने लगे। 1976 में शुबाब किरानवी ने एक और फिल्म बनाई जिसका नाम रखा गया नौकर। इस फिल्म में नौकर का किरदार नन्ना ने निभाया और जबकि फिल्म में हीरो का किरदार अदाकार मोहम्मद अली ने निभाया था, लेकिन नन्ना की खुशकिस्मती ये थी कि लोग अदाकार मोहम्मद अली की बजाय उस फिल्म को नन्ना से मंसूब करने लग गए।
फिल्म नौकर में नन्ना ने कॉमेडी कैरेक्टर एक्टर के तौर पर अपने आप को मनवाया, जिसके बाद वो फिल्म ट्रेड की मुस्तकिल जरूरत बन गए और फिर शुबाब किरानवी समेत काबिल जिक्र प्रोडक्शन हाउस ने नन्ना को अपनी टीम में शामिल कर लिया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैरेक्टर एक्टर अदा करने वाले अदाकार नन्ना फिल्म में हीरो कैसे आने लगे। 70 की दहाई के आखिर पर सुल्तान राही का पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अंदर डंका बजता था। गर्मियों के मौसम में सुल्तान राही छुट्टियां गुजारने के लिए हमेशा अमेरिका अपने बच्चों के पास चला जाया करते थे और उनकी अमेरिका रवानगी के बाद 2 से 3 माह के लिए निगार खानों में ताले पड़ जाया करते थे। उस जमाने में सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी की जोड़ी के बगैर फिल्म बनाने का तस्वर नहीं था। ये ऐसे ही था जैसे माजी में शेख रशीद अहमद और फवाद चौधरी के बगैर हुकूमती काबीना नामुकम्मल रहती थी। सन 1979 में जब सुल्तान राही गर्मियों की छुट्टियां गुजारने अपने बच्चों के पास अमेरिका में चले गए तो हिदायतकार हैदर चौधरी ने फिल्म नगरी की उस कहत रजाली से निपटने के लिए नन्ना और अलीजाज की जोड़ी को आजमाया। हिदायतकार हैदर चौधरी ने अलीजाज और नन्ना को कैसे आजमाया। 79 की दहाई के आखिर पर पाकिस्तान टेलीविजन पर एक ड्रामा चला जिसका नाम था दुबई चलो। उस ड्रामा की मकबूलियत को देखते हुए हिदायतकार हैदर चौधरी ने अलीजाज और नन्ना के साथ 2 मुमताज अदाकाराएं ली, जिनमें अदाकारा मुमताज और दर्दाना रहमान बतौर हीरोइन कास्ट की गयी। हिदायतकार हैदर चौधरी का छोटे बजट का प्रोजेक्ट सुपर हिट साबित हुआ। फिल्म दुबई चलो ने फिल्म इंडस्ट्री का रुख बदल दिया। जब फिल्म दुबई चलो ने प्लाटिनम जुबली बनाई तो फिल्म नगरी पर सुल्तान राही की सुल्तानी का दौर भी खत्म होने लगा और नन्ना अलीजाज का राज शुरू होने लगा। और फिर 80 से 1986 तक नन्ना और अलीजाज ने एक से बढ़कर एक फिल्म अपने चाहने वालों को दी। दोस्तों, बात करते हैं अदाकार नन्ना की चंद मशहूर और मकबूल फिल्मों की। तो उनमें शामिल है फिल्म हुक्म दा गुलाम, जिद्दी, जाल, तुम सलामत रहो, आवाज, अदाकारा सदाकारा डायरेक्टर शमीम आरा की फिल्म प्ले बॉय, भरोसा, शुबाना, जुदाई, बाऊजी, निकाह, साहब जी, लव स्टोरी और फिल्म हंसदे जाओ ते हंसदे आओ के साथ साथ टैका पलवान और जिन चाचा वगैरह शामिल हैं। अब बात करेंगे कि हमारा यह खूबसूरत और प्यारा सा कॉमेडियन अपने करियर के अरूज पर किस तरह खुदकशी की तरफ मायल हुआ या उसे फिर कत्ल किया गया। अगर कत्ल किया गया तो उसे क्यों कत्ल किया गया। क्या नन्ना को कत्ल करने के लिए एक साजिश तैयार की गई थी, क्योंकि नन्ना मौत से बहुत डरते थे और कभी भी फिल्मों में वो खतरनाक सीन को खुद रिकॉर्ड नहीं करवाते थे, बल्कि हिदायतकार को खतरनाक सीन फिल्म बंद करवाने से इनकार कर देते थे, तो उनकी जगह डुप्लीकेट उनके किरदार को निभाते थे। नन्ना अपने करियर के अरूज में अदाकारा नाजली के इश्क में मुब्तला हो गए थे। नन्ना के साथ फिल्म नगारों में काम करने वाले कहते हैं कि वो नन्ना की एक तरफ मोहब्बत थी जो नन्ना जैसे मासूम और सादा लोगों ने नाजली से की थी, क्योंकि नाजली ही शायद वो पहली औरत थी जिन्होंने नन्ना को आई लव यू कहा था। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। और जब नाजरी ने सरेआम नन्ना को आई लव यू कहा था तो उसके खूब चर्चे थे। अदाकार नन्ना और नाजली की ये कुर्बत नन्ना की पहली बीवी और उनके बरादरान निसुद्दीन को खटकती थी। नन्ना नाजली से इतनी मोहब्बत करते थे कि वो डायरेक्टर्स और फिल्म साजों को कहते थे और इसरार करते थे कि उनके साथ हमेशा नाजली को ही कास्ट किया जाए। नन्ना और नाजली का इश्क निगार खानों में मशहूर हो गया था। नन्ना उस इश्क में बहुत आगे निकल गए थे। अदाकारा नाजली की एक करीबी रिश्तेदार जो कि टेलीविजन की मरूफ अदाकारा भी हैं और उनका नाम है मेहरू निसा मेहरू, वो बताती हैं कि मैं उस वक्त 9 साल की थी और नाजली के यहाँ एक सालगिरह की तकरीब का एहतमाम था जहां अदाकारा मेहरू निसा अपनी दादी और आंटी के साथ शरीक थी। वो कहती है जब हम रात 8 बजे उस तकरीब में पहुंचे तो अंकल रफी यानी कि अदाकार नन्ना वहां पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि वो पार्टी रात 1:30 बजे तक जारी रही, लेकिन नन्ना रात 12 बजे के करीब वहां से चले गए और सुबह कहती है कि हमें पता चला कि अदाकार नन्ना ने खुदकशी कर ली है। अदाकारा मेहरू निसा मेहरू के मुताबिक नाजली और अदाकार नन्ना एक दूसरे के साथ मुखलिस थे। वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन नन्ना के रिश्तेदार नाजली को पसंद नहीं करते थे और शायद उन्होंने
اس کے قتل کی سازش تیار کی تھی۔ ننا کی خودکشی کی جب پولیس نے رپورٹ تیار کی تو پولیس نے لکھا کہ ننا نے محبت میں ناکامی پر دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی تھی، لیکن اس وقت کے سینئر کرائم رپورٹر تنویر زیدی کہتے ہیں کہ اداکار ننا نے اپنی زندگی کا خاتمہ اپنی ذاتی لائسنس والی بندوق سے کیا تھا۔ بندوق کی نالی پر ننا کے فنگر پرنٹس موجود تھے۔ ننا نے 2 نالی بندوق منہ کے قریب رکھ کر پاؤں کے انگوٹھے سے فائر کیا تھا اور اپنا خاتمہ کر لیا تھا، لیکن کرائم رپورٹر تنویر زیدی کہتے ہیں کہ ننا نے خودکشی کرنے سے پہلے ایک خط بھی لکھا تھا۔ اس خط کی تصدیق ہو نہیں سکی کہ وہ جو ہینڈ رائٹنگ تھی وہ ننا ہی کی تھی یا کسی اور نے لکھا تھا۔ کرائم رپورٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ وقوع سے ملنے والے شواہد سے ثابت نہیں ہوتا تھا کہ ننا نے خودکشی کی ہے، کیونکہ بندوق کی نالی اگر منہ پہ رکھ کر گولی چلانے کی انہوں نے کوشش بھی کی تو ہاتھ ٹریگر تک پہنچانا ناممکن تھا۔ اور پولیس کی رپورٹ میں یہ ایک مذاق خیز بات ہے کہ ننا نے بندوق کا ٹریگر پاؤں کے انگوٹھے سے چلایا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ پاکستان کی پولیس ہمیشہ جیسے کرتی ہے، ننا کی موت کو پولیس نے خودکشی قرار دے کر فائل ہمیشہ کے لیے بند کر دی۔ ننا کی موت کے بعد فلمی سطح پر نازلی اداکارہ کو سوشل بائیکاٹ جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اور نازلی آہستہ آہستہ فلمی دنیا سے دور ہو گئی۔ ننا کی موت کو ہوئے تقریباً 36 سے 37 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی جب ناظری سے کوئی فون کر کے ننا کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ غمگین ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ وہ ایک اعلیٰ ظرف انسان تھے اور میں اپنی تمام کامیابی کا کریڈٹ انہیں دیتی ہوں۔ دوستو، یہ تھی اداکار ننا سے جڑی ہوئی تمام کہانیاں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اداکار ننا نے خودکشی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اداکار علی جاز کی۔ یعنی علی اعجاز نے اپنے کیریئر کا آغاز تھیٹر سے کیا۔ وہ 1960 کی دہائی میں ایک ایسے وقت میں منظر عام پر آئے جب پاکستان میں تھیٹر کا بول بالا تھا۔ لاہور میں الحمرا آرٹس کونسل کی سٹیج پر مختلف کھیل پیش کیے جاتے تھے جو عوام میں بہت مقبول تھے، لیکن انہیں جو شہرت ملی 1964 میں پاکستان ٹیلی ویژن لاہور کا جب آغاز ہوا تو عطر شاہ خان جو کہ جیدی کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے ایک سلسلے وار کھیل لکھا جس کا نام تھا لاکھوں میں 3۔ یہ کھیل لائیو پیش کیا جاتا تھا جس کے 3 مرکزی کردار تھے اور ان میں ایک کردار علی جاز نے نبھایا اور ان کا تکیہ کلام اس وقت ہر بچے کی زبان پر تھا اور ان کا تکیہ کلام جو تھا وہ یہ تھا، ایوری باڈی کو چائے کا صلہ مارنا چاہیے۔ لاکھوں میں 3 یہی وہ ڈرامہ تھا جسے انہیں میڈیا میں پہلی بار بریک ملی۔ یہ زمانہ فلموں کے عروج کا دور بھی تھا اور ٹی وی کے راستے بہت سے نئے چہرے ٹی وی سے ہوتے ہوئے فلموں میں چھا گئے اور ان میں ایک نام علی اعجاز کا بھی تھا۔ علی اعجاز فلم، ریڈیو اور ٹی وی پر اپنی قابلیت اور فن کا مظاہرہ کرنے میں بہت زیادہ مقبول ہوئے اور ان کو شہرت ملی مزاحیہ ہیرو کے طور پر۔ انہوں نے 1961 میں فلم انسانیت سے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا۔ اداکار علی اعجاز کی سماجی فلم دبئی چلو بہت ہی سپر ہٹ رہی اور یہیں سے 80 کی دہائی کے فلم بینوں نے علی اعجاز کو پہچان لیا۔ علی اعجاز کا شمار پاکستان کی پنجابی فلموں کے سپر سٹارز میں ہوتا ہے۔ علی اعجاز کی اداکار ننا مرحوم کے ساتھ بہت بے حد مقبول جوڑی مقبول ہوئی۔ علی اعجاز نے ٹی وی ڈراموں میں ان گنت یادگار کردار نبھائے۔ 80 کی دہائی کی اگر بات کریں تو ان کی فلموں نے ریکارڈ بزنس کیا۔ ان پر پنجابی فلموں کے مقبول گیت فلم بند ہوئے جو آج بھی عوام میں بہت مقبول ہیں۔ اگر فلموں کی بات کریں تو انہوں نے لگ بھگ 106 فلموں میں اداکاری کی، جن میں سے 84 پنجابی فلمیں، 22 اردو اور ایک پشتو فلم بھی شامل ہے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں انہوں نے کن کن فلموں میں کام کیا۔ ان میں جو چند زیادہ مشہور فلمیں ہیں ان کے ہی نام لیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے 1967 میں انسانیت، 1959 میں دلبر جانی، یملا جٹ، سیاں، دل اور دنیا، جیو جٹا، سجن دشمن، لیلا مجنو، جوگی، ویشی جٹ، ہتھ کڑی، وارنٹ، دبئی چلو، آپ سے کیا پردہ،
सौरा ते जुआई, चाचा भतीजा, मौला जट ते नूरी नथ, दोस्ताना, मिर्जा जट, साहब जी, ससुराल चलो, इश्क पेचा, सोना चांदी, चोर मचाए शोर वगैरह शामिल हैं। अलीजाज के अगर ड्रामों की बात करें तो पाकिस्तान टेलीविजन पर उनका ड्रामा ख्वाजा एंड सन्स और खोजी बहुत ही मशहूर हुए। अगर जुबान की बात करें तो अलीजाज को उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी जुबान पर सबकत हासिल थी। अदाकार अली एजाज को बूढ़े के किरदारों की अदायगी में खास महारत हासिल थी। तोलते मुंह वाले नीम मखबूत अल्फाज, बूढ़े का किरदार अदा करना उनका मनपसंद मशगला था। ख्वाजा एंड सन्स में उनका किरदार आज भी पाकिस्तानी टेलीविजन के नाजरीन ने बहुत पसंद किया और उनको याद है। फिल्मों के तेजी से बदलते हुए मिजाज के बायस शायद फिल्मी दुनिया में उन्हें एक दिन फरामोश कर दिया जाएगा, लेकिन टीवी के ड्रामों में उन्होंने जो लाजवाब किरदार अदा किए हमें वो बहुत देर तक याद रहेंगे। अलीजाज ने फिल्मों में रिटायरमेंट के बाद लाहौर में माउमर अफराद के लिए अलीजाज एनजीओ भी कायम की हुई थी। अलीजाज फाउंडेशन के तहत जोहर टाउन में 11 कनाल पर मुश्तमिल ये एनजीओ का क्याम ला चुके थे। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 14 अगस्त 1993 को सदारती तगमा बराए हुस्न कारकर्दगी दिया। अदाकार अली एजाज 10 साल तक फालज के मर्ज में मुब्तला रहे और आखिरकार 18 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ने से 70 साल की उम्र में लाहौर के अंदर अपने खाल के हकीकी से जा मिले और उनकी नमाज जनाजा मुस्लिम टाउन में अदा की गई। आखिर पर हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत फरदौस में जगह अता फरमाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना शुक्रिया।